नमस्कार, स्वागत है गंगा न्यूज में। आज हमारे साथ अनिकेत रंजन जी हैं, मनीष कश्यप के पूर्व दोस्त। आज बात करेंगे टिकट को लेकर के। काफी दिनों से चर्चा चल रहा है जो कि जनसुराज से टिकट मिलेगा, लेकिन अभी तक मिला नहीं। क्या कुछ चल रहा है और कब ये इलेक्शन लड़ने वाले हैं, कब मतलब इनको टिकट कौन सा पार्टी से लड़ेंगे, ये सारी जानकारी लेंगे। स्वागत है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसे है भैया? जी बहुत बढ़िया, सब ठीक ठाक है। पूरा चुनावी माहौल में घमासान मचा है, लेकिन आपका कुछ अभी तक हवा नहीं मिल रहा है। तो कहाँ से देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि हमारे संगठन का जो मीटिंग है 17 तारीख को है मोतिहारी में, वहाँ हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि संगठन हमारी हमको चुनाव लड़ाएगी नहीं लड़ाएगी, या हमारी भी कुछ बातें हैं। हम लोग संगठन का एक मीटिंग करेंगे, वहाँ हम लोग तय करेंगे कि चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है, या लड़ना है तो हमारे संगठन से कौन लड़ेगा। जरूरी थोड़ी कि हम ही लड़ेंगे, हमारे संगठन से किसी और लड़के का नाम आएगा, हम लोग उसका समर्थन करेंगे, सपोर्ट करेंगे जी। अच्छा, मनीष कश्यप को लेकर के क्या कुछ कहिएगा? लगातार अभी चर्चा में है कि टिकट आज ही मिलेगा, कल मिलेगा, लेकिन कई दावेदार वहां से बताया जा रहा है चनपटिया से कि कई हम बता रहे हैं जिस पार्टी में है उस पार्टी में हम कथी है, कुछ नहीं है। तो हम कौन होते हैं तय करने वाले कि किसी को टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वो तो जिस पार्टी में वो पार्टी के लोग तय करेंगे। और रही बात कौन जीतेगा कौन हारेगा, मैं यहाँ आपके रूम में बैठा हुआ आपके माइक पर बोल दूंगा तो कोई हार जाएगा? नहीं। कोई जीत जाएगा? नहीं जीतेगा, वो जनता तय करेगी। तो वो सारी चीजें अलग है। तो अभी हमको कोई अपडेट उनके बारे में नहीं है, वो उनकी पार्टी के लोग उनको ज्यादा बेहतर से आपको बता पाएंगे। हम लोग अभी अपने काम में व्यस्त हैं, कुछ काम वगैरह चले, कुछ नए प्रोजेक्ट पे हम लोग का काम चल रहा है, उसमें हम लोग थोड़ा अभी व्यस्त हैं। और रही बात हमारे चुनाव लड़ने न लड़ने की, तो 17 तारीख को हम लोग की बैठक है। 17 तारीख को उस बैठक में हम लोग घोषणा करेंगे कि आगे क्या रणनीति हो सकती है। बिल्कुल। लेकिन भैया, एक समय था कि आप उनके लिए हर जगह घूम घूम के प्रचार कर, हमने देखा था, हम भी साथ में थे, लेकिन आज मतलब कि आप साथ खड़े नहीं, आखिर क्यों नहीं? अच्छा, एक बात बताइए, हम कहाँ साथ खड़े नहीं है? हम तो अपना काम में व्यस्त है ना भाई। सब चीज के अलावा अपना भी तो जिंदगी है, अपना भी तो पर्सनल चीजें हैं, काम है, तो हम उसमें व्यस्त हैं। और रही बात, जब जहाँ जिसकी जरूरत पड़ती है हमें याद करता है, हम जाते हैं। आपको कल जरूरत पड़ेगी, हमको याद करिएगा तो हम आपका साथ नहीं देंगे। मनीष कश्यप याद नहीं किया आपको? ना वो अलग चीज है, पता नहीं अभी मतलब याद किए कि नहीं? ना अभी कहाँ कहीं कोई वीडियो कहाँ देखे कहीं कि हमको बुला रहे हैं चाहे कुछ कर रहे हैं, वो अलग मैटर है, अलग चीज है। मेन चीज अभी यहाँ फोकस ये होना चाहिए कि बिहार में हम चुनाव लड़े या न लड़े, अच्छे लोग चुनाव जीत के विधानसभा में जाने चाहिए, सीधी सी बात है। और रही बात, अच्छा लोग जो भी रहा है उसका हम समर्थन किए हैं, लेकिन अब हमेशा जो है सो कि कहीं पीछे लगे रहे, किसी के भी आगे आगे पीछे रहे। हमारा भी कुछ काम होता है, पर्सनल काम वगैरह होते रहता है, तो उसमें आगे की चीजें हैं। और रही बात उनके बारे में आप बात पूछ रहे हैं, तो उनसे ही पूछेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगी। आप उनका भी इंटरव्यू जाके ले सकते हैं। बिल्कुल लेंगे। लेकिन भैया, कौन जीत रहा है चनपटिया से? कौन जीत रहा है? कई गो उम्मीदवार वहाँ? अच्छा, सबसे बड़ी जीत तो बाद की चीज है, पहले वहाँ की टिकट किसको मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो पहले टिकट तो तय हो जाए सब किसी का, तब ना। और वहाँ का जनता, देखिए, जहाँ का ना मैं वोटर हूँ ना कुछ हूँ, मैं कैसे बता दूं कि कौन जीत रहा है? आप भी एक नेता है, वहाँ हर गली से नेता है। तो पूर्वी चंपारण के सीट पर पूछिए ना किसके बारे में पूछना है। A to Z ठकुआ इन्फॉर्मेशन देंगे अपने जिला के बारे में, और जिला से बाहर के इन्फॉर्मेशन उतना तगड़ा थोड़े होगा। बिल्कुल। अच्छा, मतलब प्रशांत किशोर को लेकर क्या कहिएगा? जो कि प्रशांत किशोर को लेकर के तो हमने पहले ही बात बोल चुका है, एक बार नहीं 1000 बार बोला है। और आज जो बात मैं बोला था, आज उन्हीं के पार्टी से के लोग बोल रहे हैं, कार्यकर्ता बोल रहे हैं, कार्यकर्ता गाली दे रहे हैं, उनका झंडा जला रहे हैं, टोपी जला रहे हैं, बैनर जला रहा है, पोस्टर जला रहा है, स्मार्ट कार्ड जला रहा है। कौन जला रहा है? अनिकेत जला रहा है? नहीं। अनिकेत तो आज से 4, 5, 6 महीना पहले ही बोल दिए थे कि जनसुराज का खाता नहीं खुलेगा। तो कुछ लोग 2 रुपया कमेंट वाला सब जो आके हमको गाली भी दे रहा था, गाली दे रहा है, उसमें भी, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग आते तो अरे भाई 2 रुपया बताइए, आप ही को एक कमेंट पर 2 रुपया मिलेगा तो आपने 10 को गरिया दीजिएगा क्यों के? हम नहीं करिए, आईडी चेंज करके। अरे आप आईडी चेंज करके भैया, अरे आप नहीं जो लोग कर रहे हैं वहाँ पे पेड़ हैं वो लोग, तो मान लेते। तो वैसे अभागा किस्म के लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि रे अभागा सब, वो दिन जब अनिकेत रंजन बोल रहा था तो तुम लोगों को बुरा लग रहा था। और आज जो है सो की लाइए, और आज जो है सो की ये देखिए, ये दिख रहा होगा कैमरा पर, देख लीजिए, ये जनसुराज के कार्यकर्ता है, जनसुराज के भावी प्रत्याशी है। ये भावी प्रत्याशी जी लोग चला रहे हैं, बोल रहे हैं कि 50 लाख खर्चा करवा दिए। मैं तो नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। कौन जला रहा है? जनसुराज के वो लोग जला रहे हैं जो 50-50 लाख रुपए खर्चा किए क्षेत्र में। आप जाइए, मेहनत 3 साल से कोई और कर रहा है और टिकट किसी और को मिल गया। मेहनत हमारे नरकटिया विधानसभा में जाइए, मंजर नसीम एक साहब हैं,
कितना खर्चा किए पार्टी के लिए, समर्पित रहे, दिन रात अपना हॉस्पिटल को ताक पर रख दिए थे, आज उनका टिकट कट गया। रक्सौल चले जाइए, पूर्णिमा भारती जी, पूर्णिमा भारती ऐसी महिला है, ऐसी वीर महिला है, मजबूत महिला है, मतलब हम क्या कहे, न खाने का ठिकाना, न रहने का ठिकाना, न सोने का ठिकाना, दिन रात बेचारी जाग जाग के रक्सौल मतलब क्या बताए, कितना जागरूक कर दी। कोना कोना जहां जनसुराज के लोगों को बैठने नहीं दिया जाता था, भगा दिया जाता था, वहां बैठ के संगठन का निर्माण कर दी जनसुराज का। हम नहीं कह रहे हैं, वहां का जनता कह रहा है, रक्सौल का। और सुनिए, रक्सौल का जनता कह रहा है, भैया पकड़िए, जनता कह रहा है। और वैसे पूर्णिमा भारती जी को टिकट नहीं मिला। और भाई माइकवा खींचने का बड़ा आपका जल्दी रहता है, पहले बातवा सुन लीजिए। तो वो चीज है। और ऐसा नहीं, ऐसी कल साहेबगंज के एक आदमी है जो पूरा कार्यकर्ता को बनाए, लगभग आपको 20,000 सदस्यता वहां पे ग्रहण करवाया, स्मार्ट कार्ड बांट के। उनके माता जी का नाम कट गया, टिकट किसी और को मिल गया। वो लोग रातों आकाशल पीएसएल वो लोग आ रहा था, लोग हमको रास्ता में मिला, लोग हमको बता रहा था लोग। ये तमाम चीज आज पूरा बिहार। और एक बात जान लीजिए, जब पूरा टिकट बच जाएगा प्रशांत किशोर, एक और भविष्यवाणी, पूरा टिकट जब बच जाएगा ना, प्रशांत किशोर चैन से किसी भी क्षेत्र में जाके चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे। इन्हीं के कार्यकर्ता, इन्हीं के भावी विधायक प्रत्याशी जिनसे 25-25, 20-20 हजार रुपया लेके भावी प्रत्याशी बनाया गया था, वही लोग, जी सर, वही लोग इनका विरोध करेंगे। दिस इज नॉट द स्टेटमेंट ऑफ अनिकेत रंजन, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ प्रशांत किशोर। ही हैज सेड इन हिज स्पीच कि आई हैव टेकन 20,000 रुपीज पर कैंडिडेट, 21,000 रुपीज पर कैंडिडेट, और मोर देन 12,000, माने 12,000 से ज्यादा लोगों ने कई हजार रुपया देकर हमसे रजिस्ट्रेशन ले लिया है भावी प्रत्याशी बनने के लिए। सीटवा 243 को अब पैसा उठा लिया बिहार में भावी प्रत्याशी के नाम पर 25 से 30 करोड़ रुपया, स्मार्ट कार्ड के नाम पर अब 150-200 करोड़ रुपया उठा लिए। उसके बाद क्राउड फंडिंग के नाम पर अब चंदा उठाइए रहे हैं। और सबसे बड़ा चीज, आप ही के चैनल पे याद होगा मैंने क्या कहा था कि आने वाले टाइम में देख लीजिएगा, प्रशांत किशोर किसी भी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ेंगे। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सुबोध तिवारी जी हैं, हमारे जिला पूर्वी चंपारण क्षेत्र के कल्याणपुर के प्रत्याशी हैं। और ये कल्याणपुर का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होगा जहां ये नहीं घूमे हैं, ये सुबोध तिवारी जी। और लगभग 2 करोड़ से ज्यादा पार्टी के लिए खर्चा कर दिए, घूम घूम के लोगों को खाना पीना से लेकर के बांटे नहीं है पैसा, उन्हें खाना पीना से लेकर पार्टी में खर्चा किए हैं। और सबसे बड़ी चीज एक बात जान लीजिए, हमने क्या कहा था आपके चैनल पे, इनके चैनल पे गंगा न्यूज पर हमने बोला था से 6-7 महीना पहले कि प्रशांत किशोर जी किसी क्षेत्र से, किसी विधानसभा से चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि वो पहले ही जाके तमिलनाडु में पहले ही से साटा बुक करके आए हैं। ये कहते थे कि अब मैं कहीं किसी पार्टी का प्रचार नहीं करूंगा, बोले थे ना, किसी भी राजनीतिक दल के लिए प्रचार नहीं करूंगा, मैं बिहार का हो गया, बिहार के लिए जीना है, बिहार के लिए मरना है, बिहार के लिए सब कुछ करना है। तो जब आपने बोला था तो फिर आप तमिलनाडु में विजय थलापति के मंच पर जाकर आपने यह स्टेटमेंट दिया कि व्हेन आई विल मेक यू विन देन आई विल बी द मोर पॉपुलर देन धोनी इन तमिलनाडु इन पॉपुलैरिटी। हु सेड? अनिकेत सेड, नो, प्रशांत किशोर हैज सेड। इन्होंने कहा अपने स्पीच में जाकर। तो भैया यहाँ तो पहले ही से प्रोग्राम फिक्स है कि पार्टी बनाना है, उदय सिंह भैया जी को सौंपना है, और फिर अपना झोरा झंडा उठाना है, और अपना अपना फिर प्रचार में राजे लौटना है। चुनाव खत्म होगा, भाड़ में जाए बिहार का जनता, भाड़ में जाए बिहार का विकास। प्रशांत किशोर चल देंगे प्रचार करने, इनको बिहार की जनता से कोई मतलब नहीं है। तो जितना जो वादा ये कर रहे हैं प्रशांत किशोर कि बिहार को बदलना, पलायन रोकना है, फैक्ट्री लगाना है, शराबबंदी चालू करना है जो कि फर्जी है, तो ये सब खत्म हो जाएगा, तब कुछ नहीं होगा। चलिए कम से कम शराबबंदी जो कानून को आप फर्जी कह रहे हैं, बताइए वो शराबबंदी जो आज लाखों करोड़ों महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान ला दी, अब आपके जैसे पत्रकार भैया उसको फर्जी कहेगा? ये नेता सबको कहने दीजिए। नहीं, हम नहीं, नेता के वही बोल रहे हैं। कौन नेता कह रहा है? वो बेहुदा है, कौन कह रहा है? प्रशांत किशोर ना बोले हैं भाई, बेवकूफ है, फर्जी कानून बेवकूफ है। अरे भाई शराब कलम में आप शराब खोल दीजिए। चलिए मैं आपके चैनल पे एक और चैलेंज दे रहा हूँ, किसी 5 महिला को खड़ा करा के उनसे कहवा दीजिए कि शराबबंदी बिहार में खुल जाना चाहिए। आज जिनके पति शराब पहले पीते हो आजकल नहीं पीते हैं, वो 5 को महिला को खड़ा करा के स्टेटमेंट दिलवा दीजिए। प्रशांत किशोर बड़का चैलेंज न करते हैं, हम चैलेंज दे रहे हैं कि हम विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, अब नहीं लड़ेंगे, छोड़ देंगे। आए प्रशांत किशोर 5 को महिला से खड़ा होकर करवा दे। अरे भाई फर्जीवाड़ा करना अलग बात होता है, लबरई करना अलग बात होता है। हम आपको बोल दिए थे कि यह पैसा देकर के भाड़ा पर बुलाए गए थे प्रशांत किशोर जी, पार्टी बनाना था, पार्टी बना दिए। बताइए कितना बड़का जलसा जो लोग है,
कितना बड़का धोखेबाज है। रजिस्ट्रेशन हो गया पार्टी का 2022 में, जनसुराज पार्टी, देखिए 2023 से ही पैदल शुरू की यात्रा। मतलब कि स्क्रिप्ट पहले ही लिखा गया था, डायरेक्टर ने लिख दिया था, पैसा दे दिया था, दिस इज द स्क्रिप्ट, फिल्म बन चुका है, स्क्रिप्ट है, जाइए अब क्षेत्र में उतर के फिल्म कैमरा चमकाइए। अब देखिए पाक में चलते हैं, है ना, रास्ता सूखल रहता है, सूखल रास्ता में प्रशांत किशोर नहीं चलते हैं, वो पाकवा में चलते हैं। इतना दूर जहां 10 कदम 20 कदम 50 कदम पानी लगा रहता है, वो पाकवा में चलते हैं। तो सीधे वीडियो बनना चाहिए। अब वीडियो का स्टाइल देखिए, पैर से सीधे धीरे 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 उठा के मुंह पर दिखाया जाता है प्रशांत किशोर को। आज जैसे ही कैमरा मुंह पर जाता है प्रशांत किशोर कहते हैं ऐसे मुंह बनाते हैं। बाप रे बाप, कितना तकलीफ हो बा बिहार लाइन का, कितना तकलीफ बा। वो दिन तकलीफ हो कहाँ रहे जैया बंगाल में रहुआ ममता दीदी ला प्रचार करत रही, वहां कह देते कि हिंदू भाई लोग के नहीं काटिए, नहीं मारिए, नहीं पिटिए। वो दिन तकलीफ कहा था जिस दिन मुंबई में आप काम कर रहे थे, बोल देते बिहारी भाइयों को मत पिटिए। वो दिन कहा था जब स्टाइलिंग के लिए आप काम कर रहे थे, हैदराबाद में जाके काम कर रहे थे, वो दिन कह देते कि भाषा के आधार पर बिहारियों को मत पीटिए, उत्तर भारतीयों को मत पीटिए। उस दिन समझते कि आपको बिहारियों के लिए पीड़ा तकलीफ है। तो जैया माल छापत रही तैयार ठीक बा, और उन्हें से माल नहीं मिला तो चले नहीं, वो माले मिलल तब तो बिहार में नहीं 500 करोड़ रुपया लेकर के टेंडर भइल, 500 करोड़ में पार्टी बनावे किनका के शुरुआत पे सब हम लोग हर चाय दुकान पे रोकवा रहा हम सुने तब। अच्छा, सीट बिहार में कितना जनसुराज लाएगी ये बताइए, सीट कितना? जनसुराज का खाता नहीं खुलेगा बिहार में, आप नोट करके रख लीजिए, खाता नहीं खुलेगा। हाँ 20-25-30 हजार वोट आएगा, उसका आएगा जिसका अपन औकात, अपना व्यक्तिगत छवि समाज में अच्छा होगा, उसका 20-25 हजार वोट आएगा। जी आएगा, बिल्कुल आएगा। तो कार्यकर्ता जितना ये आरोप लगा रहे हैं कि भाई इतना हम खर्चा किए, पोस्टर बनवाए, बैनर बनवाए, दौड़े, खाना खिलाए, तो मतलब ये लोग मतलब क्या हंसी आता है अपने आप पर पे कि हमनी कैसे भरोसा कर ले रही। हमनी का तो सोचने की बिहार में मारल बनी अच्छा बात करे उगाल बाटे बात। और प्रशांत किशोर को पहली बार पद यात्रा से पहले सबसे पहली बार चंपारण की धरती पर हम बुला के लेके गए। हम मीटिंग करवाए, उस मीटिंग में वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। प्रशांत किशोर से हमारे कार्यकर्ता ने प्रशांत किशोर से पूछा तो ऐसा बात है, बहुत लोग आता है पद यात्रा करने चला जाता है, अनिकेत रंजन ने कहा 2 करोड़ रुपया 1 करोड़ रुपया बाकी इनका टिकट मिली। तो उन्होंने कहा प्रशांत किशोर के किस माई का लाल में मजाल है कि हमसे पार्टी से पैसा से टिकट खरीद ले। हम वैसे कार्यकर्ता को टिकट देंगे जो हमारे साथ पैदल चलेगा शुरू से। हम वैसे पार्टी को टिकट देंगे जो कभी जिसका राजनीतिक परिवार में कोई नहीं रहा होगा राजनीति में। किसी नेता के बेटा को हम टिकट नहीं देंगे, किसी मंत्री विधायक के बेटा को हम टिकट नहीं देंगे। तो भाई साहब ये स्टेटमेंट है, वीडियो भी हम डाल सकते हैं, वीडियो मेरे पास है। तो उसके बाद केसी त्यागी जी से लेके केसी त्यागी कौन है, सॉरी ये आरसीपी सिंह, उनकी बेटी आरसीपी सिंह है, तो उनकी बेटी चुनाव लड़ रही है। उसके बाद जो है सो कि और भी बहुत सारे नेता है, एगो दूगो नहीं है, नाम कितना कुछ लोग का नाम कहला लगेगा फोन करने की कहानी के जी हमरो नाम आप पकड़ रहे हैं, धर रहे हैं, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं। पूरा बिहार का जनता जान रहा है कि कौन कौन नेता रहा है और किस किस को। अरे भाई 3 दिन पहले किसी पूर्व विधायक पूर्व मंत्री को पार्टी ज्वाइन कराया जा रहा है टिकट देने के लिए। तो अगर उस पूर्व मंत्री पूर्व विधायक को आप टिकट देंगे तो पिछला 3 साल से जो विधानसभा के जो 8 लोग भावी प्रत्याशी बन के आपके कहने अनुसार प्रोटोकॉल फॉलो किया, आपके कहे अनुसार मीटिंग किया, कार्यकर्ता जो है स्मार्ट कार्ड आपका बांटा, आपके कहे अनुसार मतलब 20-20 को बस भर भर के जहां जहां मीटिंग हुआ वहां जाके भीड़ दिखाया, फर्जी भीड़ दिखाया गया, सब किया। टिकट मिलेगा पूर्व मंत्री जी को, तो आपका टिकट मिलेगा पूर्व जिलाध्यक्ष को। तो आपका आरोप क्या है कि टिकट बेचा जा रहा है? हम कहाँ कह रहे हैं ये बताओ, अभी उनका पार्टी के तो जो सारा भावी प्रत्याशी लोग आके कह रहा है हमारा पर जबरदस्ती कहला लाद रहे हैं। हम तो एक बताओ कहे हैं कि खाता नहीं खुलेगा, आज नहीं कहे हैं, आज से साल भर पहले बोल दिए, 6 महीना पहले ही बोले, 3 महीना पहले ही बोले, लगातार बोल रहे हैं। तो उनकी विधि व्यवस्था के आधार पर बोल रहे हैं। और रही बात उन्हीं के पार्टी के लोग आज आके भ्रष्टाचार का भी आरोप लगा रहे हैं, घूस का भी आरोप लगा रहे हैं, पार्टी फंड में पैसा लेने का भी आरोप लगा रहे हैं, और पैसा हड़पने का भी आरोप लगा रहे हैं, और धोखाबाजी का भी आरोप लगा रहे हैं। कौन लगा रहे हैं? उन्हीं के द्वारा 21,000 रुपए लेकर के जिनको भावी प्रत्याशी बनाया गया था वही। अच्छा, ये उचित है? आप पत्रकारिता उचित है? जब वो बोल रहे हैं कि बिहार बदलना है तो इस तरीके से थोड़ी ना बिहार बदलेगा। आप तो पत्रकारिता कर रहे हैं बहुत दिनों से, बहुत सीनियर है, बड़े भाई हैं, आप हमको बताइए कि आपसे हम आपको बुला ले, ठीक है, 3 दिन बुलाया, 4 दिन बुलाया, 5 दिन बुलाया, लगातार 3 साल आपको हम दौड़ाएं, अब बाद में आपको मई को छीन के आपको भेजा दे, इंटरव्यू ना दे, तो कैसा लगेगा आपको? बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? ये विश्वासघात हुआ कि नहीं हुआ? माने
फालतू किस्म का काम हो गया। तो यही काम वो कर रहे हैं। 3 साल से पैदल चला कोई और, मेहनत कोई किया और, रोड के किनारे का जमीन बेच के प्रशांत किशोर के पार्टी में लगा दिया, झंडा बैनर में कोई और, बस भाड़ा करने में लगा दिया कोई और, भैंसी बेच के 4 गो बस बांधने वाला भी प्रत्याशी हमारा नजर में है। कोई चिमनी का सारा ईंटा बेच के, उधार बेच के, पैसा से बेच के आ जाके पैसाओं में लगा दिया। अरे भाई मेरे, और वैसे लोगों को टिकट ना दे करके 1 महीना 2 महीना 3 महीना 5 महीना, 5 महीना तो दूर हो गया, 15 दिन 10 दिन 1 महीना 2 महीना आए हुए लोगों को टिकट देने जा रही है जनसुराज। तो लिख लीजिए, जहां भी बिहार के किसी भी 243 विधानसभा सीटों में किसी भी सीट से अगर 3 साल पैदल चलने वाले कार्यकर्ताओं का अपमान करके और जनसुराज वहां टिकट किसी और को देती है, टप्पू को, किसी पूर्व मंत्री को, किसी विधायक को, किसी फलानवा को, किसी चिलानवा को, कोई आकर टपक गया तो 1 सप्ताह 2 सप्ताह 2 महीना 4 महीना पहले उसको अगर ये टिकट देते हैं तो निश्चित और निश्चित रूप से बिहार में पूरी तरह से हार नहीं महाहार होगा। किसकी सरकार बन रही है ये बताइए। सरकार बिहार में तो जनता तय करेगी, बोलना उचित नहीं है। हम तो अभी अपना वो कार्यक्रम हम नहीं बताएंगे कि किसका सरकार बन रहा है, हमको नहीं बोलना है कि किसका मतलब जो है सो कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, हमको मतलब नहीं। हम अपना एगो काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा एगो कार्यक्रम हम कराने जा रहे हैं 15 दिसंबर को मोतिहारी में। अब उसी कार्यक्रम में लगे हैं, उसी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को आमंत्रित किए हैं उद्घाटन करने के लिए। 15 दिसंबर को कार्यक्रम है मेरा मोतिहारी में। नीतीश जी को दोबारा मुख्यमंत्री के रूप में वही हम मुख्यमंत्री जी को बुलाए वहाँ पे उद्घाटन करने के लिए जी। तो मतलब कि वोट तो देंगे ना कम से कम नीतीश जी को। आप कौन हमारे क्षेत्र से नीतीश जी लड़ेंगे तब ना देंगे, तो मतलब जो भी उनके कैंडिडेट होंगे उनको देंगे ना, तो उनका कैंडिडेट लड़ेगा तब ना देंगे। हाँ अच्छा मान लीजिए जब चुनाव ना लड़म तो क्यों ना क्यों तो वोटवा देवे ना करम, ऐसा थोड़ा कि नोटा बजा के चढ़ जाए तब। अच्छा नीतीश जी के एक और चर्चा चला था कि वो आरजेडी में भी जा सकता है, 2-3 दिन से कयास चलत रहा है। लोकतंत्र का यही तो खूबसूरती है कि आप कहीं से उठ के कहीं जा सकते हैं। लोकतंत्र का यह खूबसूरती है कि आपका माइक छीन के और आपको यहीं से बैठले बैठले मंत्री पद का शपथ ग्रहण कराया जा सकता है। हाँ भले 6 महीने के अंदर आपको एमएलसी बनना पड़ेगा, एक शर्त होता है उसमें। यही तो खूबसूरती है लोकतंत्र का। अच्छा है फिर आरजेडी को चले बहुत ना कहीं भी जाए ओला दिक्कत नहीं है। नीतीश कुमार जी ने जो बिहार को दे दिया है, कोई पैदा होगा क्या बिहार में दोबारा ऐसा करने के लिए? लेकिन लोग बता रहे हैं कि भाजपा उनको निगलते जा रही है, जिस तरीके से बराबर सीट दे रही है। दिल्ली में 2-3 सीट ज्यादा। अंगूर खट्टा होला ना कहीं कहीं, अंगूरवा ना मिलेला हमरा तो ओकरा खटे नु कहां। तब अच्छा लास्ट सवाल, नीतीश कुमार को इधर उधर का बात वही कहता है जो जिसको नीतीश कुमार नहीं मिले हैं, नहीं पसंद है, वो अलग चीज है। कुछ लोग तो नीतीश कुमार को मानसिक रोगी बता दे रहा है। तो वही मानसिक रोगी नीतीश कुमार को बता रहा है, जो फालतू किस्म का और हरामखोर लोग और एहसान फरामोश लोग हैं, वही नीतीश कुमार को मानसिक रोगी बता रहे होंगे। नीतीश कुमार अगर मानसिक रोगी होता तो तुम्हारे बिहार का तस्वीर और तकदीर नहीं बदल दिया होता, उसी तरह जी रहे होते कीचड़ में। अच्छा लास्ट सवाल, एक लड़का आकर के आपका विरोध कर रहा है कि आप चीनी मिल में जमीन हड़पे हैं, ये किए, हम प्रूफ रखे, डीजल भरवाने गाड़ी में हमारे पास फोन करता है। आखिर वो लड़का है कौन? हम भी नहीं जानते हैं कौन है, कहाँ का है, कोई होगा। और मान लेते हैं उस लड़का जिससे ना हमारा जान पहचान है, तो सच्चाई क्या बता रहे हैं, जिससे ना जान पहचान है, ना कोई दुश्मनी है, ना कुछ है, वो बोल रहा है तो वो थोड़े बोल रहा है, उसके पीछे कोई और बोल रहा है। तो उसके पीछे जो बोल रहा है सारा सबूत मेरे पास है। उसके पीछे जो बोल रहा है उसको करारा जवाब दिया जाता है। और आसमान में थूकने वाले को शायद यह नहीं पता है कि पलट के थूक उसके चेहरे पर ही गिरेगा। इंतजार करिए और हम जो है सो कि जवाब देंगे, और अच्छे से जवाब देंगे, बढ़िया से जवाब देंगे। ऐसा थोड़े है आज जिन्होंने सिखा के बुलवाया है उनको अगर हिम्मत है तो अपने मुंह से सारा बात बोले ना। तो कोई सिखा रहा है क्या उनको? अरे भाई अच्छा मान लेता है कि आपसे ना हमारा आरी डॉनर का झगड़ा आपसे है नहीं है, आपसे जान पहचान आप है नहीं है, आप आके हमारा गलत सलत क्यों विरोध करिएगा बिना किसी मतलब का? मतलब अगर आप बोल रहे हैं तो मतलब कि आपके पीछे कोई डायरेक्टर है, तो जवाब डायरेक्टर को ना दिया जाएगा। बोल रहा था कि गाड़ी का तेल खत्म हो गया था तो हम फोन करते थे तो हमारे पास हम। सही बात है, 2020 से हम गाड़ी रखते हैं, गाड़ी चलवाते हैं, सब चीज करते हैं। 4-4 5-5 को गाड़ी है मेरे पास, 2 गाड़ी अपना यूज में रखते हैं, तो हमको तेल भरवाने का पैसा नहीं है। सही बात, इसीलिए हाँ 8-8 10 गो एम्प्लॉई हमारे यहाँ काम करता है, 15 गो एम्प्लॉई हमारा मोतिहारी में काम करता है, हमारे लग तेले भरवा लेना पैसा नहीं है। का हम कहे मैं छोड़िए ना सब बात। चीनी मिल में जमीन जवाब हम सबका देंगे। और जो चीनी मिल में जमीन हम जो
मजा आता है कबो कबो देख के सुन के। चलिए उसका छोड़िए, बात की चीज है, उसमें हम जवाब देंगे। ऐसे तो है, आपके माइक पर जवाब देके क्या फायदा है? हम जवाब देंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, बहुत बढ़िया है। लोग देखेगा ना हमारा न्यूज तो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जवाब ये कि केवल इन सवालों पर नहीं जवाब, प्रेस कॉन्फ्रेंस टोटल 10 गो पॉइंट पर होगा और 10 पॉइंट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हम करने वाले हैं और बहुत जल्द करेंगे। थोड़ा सा ये काम में व्यस्त है थोड़ा, इसलिए बीच चुका है। मतलब सारी बातों का जवाब देंगे। अरे भाई गजब हाल है, किसी पर कोई आरोप लगाता है तो सही आरोप होगा तो उसका जवाब दिया जाएगा, और गलत आरोप लगेगा तो कितना को लोगों ने भुगते रहता है, तो कितना जवाब किसका दिया जाएगा। तो चलिए, लेकिन क्या कुछ सोचते हैं आप लोग जरूर बताइएगा। हमारी बातचीत और वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं, किसकी सरकार आप लोग बना रहे हैं, आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद, नमस्कार।